अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद तारिक और आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी मैनेजमेंट में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन इंटरनेट पर रजिस्ट्री या इकरारनामा का वाउचर जो है वो कैसे बनता है। आप में से अक्सर लोग जानते होंगे कि पाकिस्तान में अभी काफ़ी चीज़ें अपडेट हो रही हैं, तो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जो लैंड रिकॉर्ड के मुतल्लिका जो इंफॉर्मेशन है वो इंटरनेट पर काफ़ी हद तक डाल दी गई है और जितने भी इकरारनामे या रजिस्ट्रियाँ जो हैं उनके वाउचर ऑनलाइन इंटरनेट पर बनते हैं, जहां से आप बनाकर वाउचर और पंजाब बैंक में जमा करवाकर उससे स्टाम्प ले सकते हैं। तो आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वाउचर जनरेट होता है। तो चलिए, आज की इस वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट यही है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी क्लिक करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये पंजाब गवर्नमेंट की वेबसाइट है es.punjab.gov.pk। ये इसका एड्रेस है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से क्लिक करके इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो देखें, यहाँ पर बहुत ही सिंपल सी वेबसाइट है, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ पर ये दिया हुआ है चालान फॉर्म नंबर 32A। ये है पे डेफिशिएंट सीवीटी डेफिशिएंट रजिस्ट्रेशन और कंपैरिजन फ़ीस, कि अगर आप चालान फॉर्म 32A का बनाना चाहते हैं, इसी के अंदर जो है रजिस्ट्री, इकरारनामा या मुख्तारनामा या मॉर्टगेज किसी भी किस्म का आप चालान जनरेट करना चाहते हैं, तो वो न्यू चालान जो है वो चालान फॉर्म नंबर 32 में जनरेट होगा। और अगर आपने कोई डेफिशिएंसी फ़ी पे करनी है, जैसे कि स्टाम्प पेपर्स की डेफिशिएंसी फ़ीस है, यानी कि कमी की फ़ीस अगर जमा करवानी है, सीवीटी की जमा करवानी है या कंपैरिजन फ़ीस आपने जमा करवानी है, तो इसके ऊपर क्लिक करके इसमें से आप जमा करवा सकते हैं। थर्ड ऑप्शन इसकी वेबसाइट के अंदर है कि कैलकुलेट डीसी वैल्यूएशन, कि आप पूरे पंजाब के अंदर जितना रिकॉर्ड अपडेट हो चुका हुआ है उसकी आप डीसी वैल्यूएशन जो है वो यहाँ से चेक कर सकते हैं कि इस चक का, इस डिवीज़न का, इस तहसील का, इस चक का, इस मुरब्बे का, इस खसरे का रेट क्या है। तो ये सारी डिटेल जो है वो इसके अंदर है। उसके बाद अगर आपने एक चालान जनरेट कर लिया है, वो दोबारा रीप्रिंट करना है, तो उसकी ऑप्शन ये दे रखी है, रीप्रिंट चालान 32A। नेक्स्ट स्टेप इसके अंदर है पे स्टैम्प ड्यूटी डेफिशिएंसी और पेनल्टी, कि अगर आप की जो स्टैम्प ड्यूटी जो आपने पे की है उसमें अगर डेफिशिएंसी आ गई है, कोई कमी आ गई है या कोई पेनल्टी आ गई है, तो वो इसके थ्रू आप उसका चालान फॉर्म जनरेट करके पे कर सकते हैं। उसके बाद वेरिफिकेशन थ्रू वेब, कि अगर आपने कोई स्टैम्प पेपर परचेज़ किया है, आपको उसके अंदर अगर कोई शक व शुबहात हैं, तो आप इसके थ्रू अपना जो स्टैम्प पेपर है उसको चेक कर सकते हैं क्या कि ये जनरेट हुआ है कि नहीं हुआ है। उसकी वेरिफिकेशन आप खुद कर सकते हैं। तो फ़िलहाल इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ आपको चालान फॉर्म नंबर 32A के मुतालिक बताऊंगा। नेक्स्ट जो है वो इनके लिए अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं, चालान फॉर्म नंबर 32A। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक किया तो साथ ही ये कहा गया कि मैं तस्दीक करती हूँ कि फ़राहम की जाने वाली तमाम मालूमात मेरे शनाख्ती कार्ड में दिए गए कवायद के ऐन मुताबिक होंगी।
किसी भी किस्म की फ़राहम करदा गलत मालूमात और उनके नताइज की ज़िम्मेदारी ई स्टैम्प पेपर सर्टिफिकेट जारी करने वाले सरकारी इदारे या एजेंसी पर आयद नहीं होगी। तो अगर आप इसको एग्री करेंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे, अगर डिसएग्री करेंगे तो ये आपको यहीं पर रोक देगा। तो इसके लिए एग्री करें। तो ये नेक्स्ट स्टेप में आ गया। ये देखें यहाँ पर इसके 3 स्टेप हैं। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, ये जो फॉर्म अभी हमारे सामने ओपन हो गया हुआ है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड होगी। फिर उसके बाद डीड डिटेल कि किस तरह की आपने डीड चाह रहे हैं, इकरारनामा है, रजिस्ट्री है, मुख्तारनामा है, मॉर्गेज है, वगैरह वगैरह। और उसके बाद कंफर्मेशन। ये 3 स्टेप होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करें, इसके ऊपर क्लिक करें। मैं चूँकि फैसलाबाद से हूँ, मैं फैसलाबाद सिलेक्ट करूँगा, आपका जो भी हो उसमें से सिलेक्ट कर लें। उसके बाद तहसील, यहाँ पर मैं सिटी सिलेक्ट कर लेता हूँ। आगे सिलेक्ट स्टैम्प पेपर टाइप। इसमें 2 तरह के हैं, जुडिशल और नॉन जुडिशल। अगर आपने अदालती कोई फ़ीस जमा करवानी है तो जुडिशल पे क्लिक करेंगे। अगर स्टैम्प पेपर लेने हैं, रजिस्ट्री या वगैरह वगैरह, तो उसके लिए नॉन जुडिशल पे क्लिक करेंगे। डीड नेम, इसके ऊपर क्लिक करें। ये बहुत सारी इसके अंदर डीड की टाइप्स आप देख सकते हैं दी हुई हैं कि कौन सी आपने डीड आपको चाहिए। तो अगर आपने इकरारनामा लेना है तो एग्रीमेंट, मेमोरेंडम ऑफ एन एग्रीमेंट, इसके कोड्स हैं। ये 5C है, ये 5CC है, ये 5CCC है। फिर उसके बाद आप नीचे देखते चले जाएं। अगर आपने रजिस्ट्री का बनाना है तो वो कन्वेंस 23A है, इसका कोड भी साथ अलग में दिया हुआ है। ये रजिस्ट्री का है। और ये जो मेमोरेंडम के थे एग्रीमेंट, ये इकरारनामे के हैं। इनमें से कोई भी आप सिलेक्ट करके उसको इकरारनामा हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने मुख्तार आम लेना है तो इसके अंदर पावर ऑफ अटारनी ये है। तो पावर ऑफ अटारनी 48BBB ये मोस्टली यूज़ होता है। इसके अलावा आप जो चाहें यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लीज़ का जमा करवाना चाहते हैं तो लीज़ पे चले जाएं। अगर आप मॉर्गेज का चाहिए तो मॉर्गेज के भी ऑप्शंस इसके अंदर काफ़ी सारे मौजूद हैं। तो अभी मैं सिर्फ टेस्ट के लिए बना देता हूँ इकरारनामे का। इसमें 5CC डबल C वाला मैंने सिलेक्ट किया। इसमें ये कह रहा है कि चालान अमाउंट पेड बाई फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी। सेकंड पार्टी ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अगर फर्स्ट पार्टी पे करती है तो उसके ऊपर क्लिक कर दें। अगर सेकंड पार्टी ने पे करनी है तो सेकंड पार्टी पे क्लिक कर दें। आगे सेक्शन आ जाता है एजेंट इंफॉर्मेशन। तो जिस बंदे ने बैंक में जाना है फ़ीस जमा करवाने के लिए उसका नाम लिख दें। फ़िलहाल मैं ABC लिख देता हूँ। एजेंट CNIC नंबर यहाँ पर वो मांग रहा है, मैं फ़िलहाल 00 कर देता हूँ। एजेंट कॉन्टैक्ट नंबर पूछ रहा है तो मैं 00 कर देता हूँ। अगर उसका ईमेल एड्रेस है तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। आगे आ जाता है फर्स्ट पार्टी इंफॉर्मेशन। इसको ऐड फर्स्ट पार्टी पे क्लिक करें, उसका नाम लिखें। मैं यहाँ पर ABC लिख देता हूँ। CNIC पूछ रहा है, मैं यहाँ पर 00 कर देता हूँ। रिलेशनशिप, तो इसके अंदर डॉटर ऑफ, फादर ऑफ, गार्डियन, हस्बैंड ऑफ, मदर वगैरह वगैरह, इसको जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें। तो सन ऑफ मैं यहाँ पे कर देता हूँ। इस पे यहाँ पर फादर नेम आएगा तो क्योंकि ये डमी बन रही है ABC में लिख देता हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर 00 डाल देता हूँ। ईमेल एड्रेस है तो वो यहाँ पर डाल दें, अदरवाइज़ एड्रेस
मैं यहाँ पर फैसलाबाद लिख देता हूँ। उसके बाद यूज़ दिस फर्स्ट पार्टी इन द फॉर्म, के इस बंदे को फर्स्ट पार्टी इस फॉर्म के अंदर यूज़ करें। तो ये मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। अगर ये पार्टी थ्रू पावर ऑफ अटॉर्नी है तो इसको क्लिक कर दें, अगर वो डायरेक्ट है तो इसको अनचेक कर दें और इसको ऐड बटन पे क्लिक कर दें। ये देखें, ये फर्स्ट पार्टी की इंफॉर्मेशन आ गई, नाम, बल्दियत, CNIC, कॉन्टैक्ट नंबर। और अगर आप इसको एडिट करना चाहें तो ये बटन दिया हुआ है, अब इसके ऊपर क्लिक करके इसको एडिट करके अपडेट के बटन पे क्लिक कर दें, वो अपडेट हो जाएगी। अगर डिलीट करना चाहें तो ये साथ में बटन दिया हुआ है डिलीट का। आगे आ जाता है दूसरा नेक्स्ट सेक्शन, सेकंड पार्टी इंफॉर्मेशन। तो यहाँ से ये ऐड होगी, ऐड सेकंड पार्टी। इसको भी मैं ABC कर देता हूँ, CNIC 00, सिलेक्ट रिलेशन, इसको मैं सन ऑफ कर देता हूँ और फादर नेम की जगह ABC, कॉन्टैक्ट नंबर 00 कर देता हूँ। एड्रेस मैं यहाँ पर फैसलाबाद कर देता हूँ और इसको चेक कर दें, यूज़ दिस सेकंड पार्टी इन द फॉर्म। अगर ये बंदा पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू है तो इसको भी चेक मार्क कर दें, अगर अदरवाइज़ इसको अनचेक कर दें और इसको ऐड बटन पे क्लिक कर दें। इसकी इंफॉर्मेशन भी ऐड हो गई। अब आगे ये कैप्चा दिया हुआ है, इसको आप सॉल्व कर दें, TX4AS और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दें। ये गलत हो गया, नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया। ये देखें, बेसिक इन्फॉर्मेशन, इसके ऊपर गुड का निशान लग गया कि ये कंप्लीट हो गई है। आगे डिटेल में आ गया है, ये देखें डिटेल, प्रॉपर्टी एड्रेस, आपकी प्रॉपर्टी जहाँ पर भी है। बिल्कुल मैं इसको चेक नंबर 217 RB कर देता हूँ। लैंड वैल्यू, इसकी जो भी लैंड वैल्यू हो वहाँ पर आप ऐड कर दें। मैं फ़िलहाल 1 लाख ऐड कर देता हूँ। अगर वो कंस्ट्रक्टेड है तो उसकी वैल्यू यहाँ पर ऐड कर दें, अगर खाली प्लाट है तो ऐसे ही रहने दें और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दें। ये देखें डिटेल, इसके ऊपर भी टिक का निशान लग गया। DC वैल्यूएशन, ये DC वैल्यूएशन फॉर्म पे हम आ गए हैं। तो अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, अर्बन रूरल, कि अगर आप अर्बन एरिया में हैं फैसलाबाद के तो इसको सिलेक्ट रहने दें, अदरवाइज़ अगर रूरल में है जैसे कि मुज़ाफ़ात में है, गांव वगैरह हैं तो वो रूरल में आएंगे, लेकिन मैं ऐसे ही जाने देता हूँ अर्बन में। और तहसील सिटी सिलेक्टेड है, सिलेक्ट रेवेन्यू सर्कल, इसके ऊपर क्लिक करें। आप चेक नंबर यहाँ पर कोई भी डाल दें, मैं यहाँ पर 214 डाल देता हूँ। सिलेक्ट प्रॉपर्टी एरिया, इसके ऊपर क्लिक करें। ये सिलेक्ट प्रॉपर्टी एरिया इस वेबसाइट का बहुत ही ह्यूज सेक्शन है, इसको लोड होने में बहुत टाइम लगता है। ये वेबसाइट का सबसे कमज़ोर एरिया कह लें। इस वेबसाइट बनाने वालों को इसे इम्प्रूव करना चाहिए ताकि ये जल्दी से जल्दी जो है वो हमें रेट को शो कर दे। ये बहुत टाइम लेता है, सम टाइम काफ़ी टाइम यहाँ पर ज़ाया हो जाता है, लेकिन ये है कि हमें वेट करना पड़ेगा इसके ओपन होने तक। जी ये आ गया। इसके अंदर ये देखें 40 कोठियाँ, स्क्वायर नंबर यानी कि मुरब्बा नंबर, किला नंबर, फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट बेसमेंट, ये देखें डिफरेंट इसके अंदर रेट्स दिए हुए हैं। तो मैं फ़िलहाल इसको पहला ये 40 कोठियाँ स्क्वायर नंबर 16, किला नंबर 15/1 को सिलेक्ट कर लेता हूँ।
आगे कहता है कि सिलेक्ट लैंड क्लासिफिकेशन, कि आपकी लैंड कैसी है, रेजिडेंशियल है कि कमर्शियल है। तो इसको मैं रेजिडेंशियल कर देता हूँ। लैंड एरिया मरलों में इसको लिखना है। अगर आपके पास स्क्वायर फीट में है तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इसका तरीकाकार ये है कि ये कैलकुलेटर बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करें। ये देखें एकड़, अगर एकड़ में है तो यहाँ पर लिख दें, अगर कैनाल में है तो यहाँ पर लिख दें, 2 कैनाल है, 4 कैनाल है। अगर मरला में है तो यहाँ पर लिख दें, अगर स्क्वायर फीट में है तो यहाँ पर लिख दें, और इसको कैलकुलेट बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे कि अगर 1 एकड़ है तो कैलकुलेट पे मैंने क्लिक किया, ये देखें एकड़ 1, उसके अंदर कैनाल 8 होते हैं, मरले उसके अंदर 160 होते हैं, और स्क्वायर फीट उसके अंदर 43,520 होते हैं। तो इसी तरह से आप हर चीज़ की कैलकुलेशन यहाँ पे कर सकते हैं। ये कैलकुलेटर उन्होंने इस वेबसाइट के अंदर दिया हुआ है। फ़िलहाल मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ, और लैंड में मैं सिर्फ 1 मरला लिखता हूँ। ये देखें डीसी वैल्यू रेट 0 पर मरला, लैंड वैल्यू डीसी टोटल कितनी बनी, लैंड वैल्यू यूज़र प्रोवाइड जो मैंने प्रोवाइड की है वो 1 लाख है। ये तो मैंने डमी प्रोवाइड की है, इस पे मैंने 1 मरला लिखा। और फाइंड लैंड रेट, इसके ऊपर क्लिक करें। ये देखें 3,01,875 रुपये पर मरला, वैल्यू जो है वो बनी 3,01,875। अगर इसको मैं 2 मरले कर देता हूँ तो देखें 3,01,875, लेकिन लैंड वैल्यू यानी कि टोटल कितनी बनी, 6,03,750 रुपये। तो इस तरह जितने भी मरले होंगे आप यहाँ पर लिख दें, 2 मरले, 2.5 मरले, 3, 5, 10 जितने भी हम लिख दें, और फाइंड लैंड रेट पर क्लिक करें तो ये आपके पास आ जाएगा। उसके बाद सिलेक्ट बटन पर क्लिक करें। ये कह रहा है कि जो आपने वैल्यू दी थी 1 लाख और जो डीसी वैल्यू बनी है वो उससे ज़्यादा है, तो क्या आप इसके साथ जाना चाहेंगे आगे। तो मैं इसको कह देता हूँ यस। अगर आप नो करेंगे तो ये हमें आगे लेकर नहीं जाएगा, तो इसको यस करना पड़ेगा। ये देखें यहाँ पर ये स्टैम्प ड्यूटी इसने दे दी 1200 रुपये, और एडिशनल स्टैम्प ड्यूटी हमें दे दी 604 रुपये। इसके ऊपर अगर आप मज़ीद देखें तो ये प्रॉपर्टी टाइप अर्बन, लैंड क्लासिफाइड, क्लासिफिकेशन रेजिडेंशियल, प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूं तो देखें कंस्ट्रक्टेड एरिया स्क्वायर फीट, यहाँ पर स्क्वायर फीट के अंदर हमें लिखना होगा। जैसे कि 1 मरले के अंदर 272 है। अगर मेरी जो प्रॉपर्टी है वो तमीर शुदा है, मकान है 1 मरला, तो उसमें 272 स्क्वायर फीट हैं, और 550 रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से ये कैलकुलेशन यहाँ पर हमें शो करेगा। ये देखें 1,49,600 कंस्ट्रक्टेड की। तो ये देखें ये भी इंक्रीज़ हो गया 754। अगर मैं इसको अनचेक करूँ, ये देखें 604 रुपये, तो इसकी भी वैल्यू इसमें ऐड होगी। तो खैर मैं इसको ऐसे ही जाने देता हूँ, और नेक्स्ट कर दें। ये देखें कंफर्मेशन पे हम आ गए हैं। स्टैम्प ड्यूटी 1200, एडिशनल 604, और टोटल बन गए 1804। और बकिया ये लैंड की वैल्यू, टोटल वैल्यू आ गई। फिर उसके अंदर ये सारी डिटेल आ रही है। चेक नंबर फैसलाबाद था, रेजिडेंशियल थी, सारी डिटेल। ये देखें फर्स्ट पार्टी नेम, ये एजेंट की डिटेल, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी। आप इसको एक दफ़ा रीचेक कर लें सारे को कि सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, तो इसको सेव कर दें। अगर कहीं पर आपको प्रॉब्लम नज़र आ रही है तो बैक बटन पर जाकर आप उसको दोबारा से करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक बार सेव बटन प्रेस कर दिया तो फिर उसके बाद
आप इसमें एडिट नहीं कर सकेंगे। फिर उसके बाद आपको दोबारा नए सिरे से इस पूरे प्रोसेस में से गुज़रना पड़ेगा। तो यहाँ पर ध्यान से चेक कर लें कि हमारी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो करेक्टली एंटर्ड है कि नहीं। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये देखें, ये चालान सेव हो गया। ये कह रहा है कि प्रिंट कर लें यहाँ से चालान। सबसे पहले इसको चालान नंबर को कॉपी ज़रूर कर लें कि अगर मिस होने की सूरत में आप इसको रीप्रिंट करने के लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं इसको प्रिंट चालान पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये मेरा चालान जनरेट हो चुका है। इसने साथ ही इसको डाउनलोड करने की ऑप्शन दे दी है कि आप इसको डाउनलोड कर लें। तो मैं इसको स्टार्ट डाउनलोड कर लेता हूँ। वन 1.109 MB की ये फ़ाइल है। तो अभी ये डाउनलोड हो जाएगी। तो ये था प्रोसेस हमारा एक इकरारनामे का वाउचर जनरेट करने का। तो अगर आपने रजिस्ट्री का जो चालान बनाना चाहते हैं तो उसका भी सेम यही प्रोसेस होगा, लेकिन उसके लिए कन्वेंस 23A का कोड आपको यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर कोड्स आपको शो करवाए थे। अभी मैं आपको रिव्यू भी करवा देता हूँ। सिलेक्ट डीड नेम के अंदर ये हमने एग्रीमेंट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एन एग्रीमेंट पे बनाया था, लेकिन अगर आप रजिस्ट्री का बनाना चाहते हैं तो कन्वेंस 23A ये है। तो इसका प्रोसेस भी बिल्कुल सेम ही है। अगर आप मुख्तार आम का बनाना चाहते हैं तो उसका भी सेम प्रोसेस है, वो भी ऐसे ही बनेगा। तो अभी मेरे पास ये डाउनलोड नहीं हो रही है फ़ाइल, कुछ टाइम लगेगा। फ़िलहाल अगर आप बनाएंगे तो ये फ़ाइल डाउनलोड कर लें और उसके बाद जो चालान है वो PDF फ़ाइल के अंदर आपके पास आएगा। उसका आप प्रिंट आउट लें और पंजाब बैंक की किसी भी ब्रांच में जाकर उसको जमा करवा दें और आपको स्टैम्प पेपर मिल जाएंगे। तो ये थी फ्रेंड्स आपकी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो बराए मेहरबानी मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, ताकि और दोस्तों तक भी ये मेरी वीडियो पहुंच सके। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।